गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सचिन सर का जो सीटेट का सीडीपी का जो बुक आया हुआ है फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन का दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं जो अभी तक में दोस्तों पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। और देखिए दोस्तों, अभी तक में हम इसके कितना टोटल 18 चैप्टर था दोस्तों। 18 चैप्टर दोस्तों, देखिए इसमें 18 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये सब टोटल ख़त्म हो चुका है। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, वो इसी चैनल पे जाके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, सीडीपी करके 2025, वो वहीं पे आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और आज जो हम लोग करने वाले दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स दोस्तों। कल दोस्तों हम लोग पेडागोगी तक ख़त्म कर चुके हैं। आज दोस्तों ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स करेंगे और एनसीईआरटी शब्दावली दोस्तों परसों करके इसको ख़त्म कर देंगे, कल करके दोस्तों इसको ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स पे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स है जो कि अगर आप लोग ध्यान से अगर इस वर्ड के अर्थ को समझते हैं तो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन बनाने में दोस्तों को आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी फ्रेंड्स। तो हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहला जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन में रहता है इक्विटी, इक्वालिटी दोस्तों, समानता, इक्वालिटी समानता दोस्तों। एक सेकेंड फ्रेंड्स। इक्वालिटी समानता, सभी व्यक्तियों को अपने विकास, एक सेकंड दोस्तों, इक्वालिटी दोस्तों, देखिए समानता, सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर मिले, ये क्या होता है दोस्तों, इक्वालिटी। इक्विटी देखो, इक्विटी दोस्तों, EQUITY, इक्विटी, समता, क्षमताओं एबिलिटीज, क्षमता दोस्तों, एबिलिटीज के आधार पर साधन रिसोर्स देना, एबिलिटीज के आधार पर दोस्तों साधन रिसोर्स देना, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इक्विटी, समता। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, देखिए डिकॉन्टेक्सुअल दोस्तों, असंदर्भित, डिकॉन्टेक्सुअल दोस्तों, असंदर्भित, किसी संदर्भ से हटाना अर्थात किसी चीज़ को उसके मूल संदर्भ से अलग करना दोस्तों। डिकॉन्टेक्सुअल दोस्तों, डिकॉन्टेक्सुअल, असंदर्भित, किसी संदर्भ से हटाना अर्थात किसी चीज़ को उसके मूल स्थान से अलग करना फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का कॉन्टेक्सुअल दोस्तों, कॉन्टेक्सुअल, संदर्भित। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टेक्सुअल, संदर्भित, डिकॉन्टेक्सुअल हो गया दोस्तों असंदर्भित, डिकॉन्टेक्सुअल हो गया दोस्तों संदर्भित। किसी बात पर उस स्थिति के संबंध में विचार करना की प्रक्रिया जिससे वह घटित होती है दोस्तों, किसी बात पर उस स्थिति के संबंध में विचार करना की प्रक्रिया जिसमें वह घटित होती है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अधिसंज्ञानात्मक, दोस्तों, अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निजिशन दोस्तों, किसी की अपनी सोच लिखने के बारे में सोचने की प्रक्रिया दोस्तों, किसी की अपनी सोच लिखने के बारे में सोचने की प्रक्रिया दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निजिशन दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एसिलेशन, त्वरण दोस्तों, गतिवर्धन, एसिलेशन त्वरण दोस्तों, गतिवर्धन। इसको डबल प्रमोशन भी कहते हैं दोस्तों, इसे डबल प्रमोशन भी कहते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को एक साल में 2 क्लास में प्रमोशन कराना दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों को एक साल में 2 क्लास में प्रमोशन कराना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमोशन। प्रतिभाशाली बच्चों को एक साल में 2 क्लास में प्रमोशन कराना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, प्रमोशन दोस्तों, एसिलरेशन। देखिए फ्रेंड्स, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग में एक व्यक्ति जो उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान आदि करने के लिए क्षमताओं, एबिलिटीज और कौशल, स्किल को विकसित करता है फ्रेंड्स। समालोचनात्मक चिंतन में देखिए फ्रेंड्स, समालोचनात्मक चिंतन में, क्रिटिकल थिंकिंग में एक व्यक्ति जो उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान आदि करने के लिए क्षमताओं, एबिलिटीज और कौशल, स्किल को विकसित करता है फ्रेंड्स।
उसको क्या बोलेंगे तुमको दोस्तों? समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, देखिए मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड दोस्तों एक स्थापित मानक, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड एक स्थापित मानक या गुणवत्ता, एक स्थापित मानक या गुणवत्ता दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड एक स्थापित मानक या गुणवत्ता, एक स्थापित मानक या गुणवत्ता दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड। नेक्स्ट है दोस्तों संवेदनशील, सेंसिटिव, संवेदनशील दोस्तों, सेंसिटिव किसी चीज के प्रति तीव्र धारणा या प्रतिक्रिया से है दोस्तों, किसी चीज के प्रति तीव्र धारणा या प्रतिक्रिया से फ्रेंड्स है संवेदनशील, सेंसिटिव, सेंसिटिव दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एस्केप होल्डिंग, एस्केप होल्डिंग, SCAFFOLDING, एस्केप होल्डिंग पार, पार दोस्तों अधिगम के दौरान दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग, अस्थायी बाहरी सहयोग, अधिगम के दौरान दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग दोस्तों, टेम्पोररी सपोर्ट, टेम्पोररी सपोर्ट होता है फ्रेंड्स, टेम्पोररी सपोर्ट होता है, एस्केप होल्डिंग पार, अधिगम के दौरान दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग दोस्तों, टेम्पोररी सपोर्ट, एस्केप होल्डिंग पार होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्ट्री ओरिएंटेड, मिस्ट्री ओरिएंटेड, MASTR में मिस्ट्री ओरिएंटेड, ORIENTED ओरिएंटेड मतलब महारत दोस्तों, महारत, अभिमुखी, अभिमुखी स्वनिर्धारित मानकों के अनुसार सीखने और कार्य करने में महारत हासिल करने के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों, परिभाषित किया गया। मिस्ट्री ओरिएंटेड, मिस्ट्री ओरिएंटेड दोस्तों महारत, अभिमुखी स्वनिर्धारित मानकों के अनुसार सीखने और कार्य में महारत हासिल करने के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? मिस्ट्री ओरिएंटेड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सिंपैथी, सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी सहानुभूति, सिंपैथी सहानुभूति, दूसरों की सामयिक दशा को समझना, दूसरों की सामयिक दशा को समझना दोस्तों, सिंपैथी सहानुभूति, सहानुभूति दोस्तों, सिंपैथी सहानुभूति, दूसरों की सामयिक दशा को समझना दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इम्पैथी, EMPATHY, इम्पैथी सहानुभूति, समानुभूति, इम्पैथी समानुभूति, दूसरे की सामयिक दशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना, दूसरे की सामयिक दशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? इम्पैथी, EMPATHY, इम्पैथी समानुभूति, समानुभूति दोस्तों, दूसरे की सामयिक दशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना फ्रेंड्स, क्या बोले? इम्पैथी, इम्पैथी समानुभूति, समानुभूति दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ये हो गया अमूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर चिंतन करना, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर चिंतन करना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। इम्पैथी क्या हो गया दोस्तों? समानुभूति, दूसरे की सामग्री की दशा को अपनी दशा के रूप में अनुभव करना दोस्तों, क्या बोले? समानुभूति। और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग दोस्तों अमूर्त तथ्य क्या हो गया दोस्तों? अमूर्त तथ्य मतलब अमूर्त, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमूर्त तथ्य के आधार पर चिंतन करना दोस्तों, ये हो गया स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रतिक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट दोस्तों समस्या को एक ही समाधान द्वारा हल सॉल्व करना, समस्या को एक ही समाधान द्वारा हल सॉल्व करना दोस्तों, क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया सेट, प्रतिक्रिया सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स रिट्रैवल, 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 TRIEVL ट्रैवल, पुनर्प्राप्ति, रिट्रैवल दोस्तों पुनर्प्राप्ति, किसी वस्तु तथ्य को पुनः प्राप्त करने या खोजे जाने से बचाने की क्रिया है दोस्तों, किसी वस्तु तथ्य को पुनः प्राप्त करने या खोजे जाने से बचाने की क्रिया है दोस्तों रिट्रैवल, रिट्रैवल पुनर्प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति दोस्तों पुनर्प्राप्ति, रिट्रैवल पुनर्प्राप्ति। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, COLLABORAT, कोलैबोरेट। ये है दोस्तों देखिए एक कार्य को पूरा करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की एक साथ काम करने की प्रक्रिया है दोस्तों। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट एक कार्य को पूरा करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की एक साथ काम करने की प्रक्रिया है दोस्तों। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट।
नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स गतिशील, गतिशील डायनामिक, गतिशील डायनामिक। सदैव सक्रिय या सदैव सक्रिय या परिवर्तनशील चेंजेबल, चेंजेबल। गतिशील डायनामिक दोस्तों, गतिशील डायनामिक, सदैव सक्रिय या परिवर्तनशील चेंजेबल। गतिशील डायनामिक, गतिशील डायनामिक, सदैव सक्रिय या परिवर्तनशील चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रिजिड, RIGID, रिजिड मतलब कठोर, रिजिड कठोर। ये दोस्तों अवधारणाओं, दृष्टिकोण और विश्वासों में अपरिवर्तन, अवधारणाओं, दृष्टिकोण और विश्वासों में अपरिवर्तन दोस्तों रिजिड, रिजिड कठोर। नेक्स्ट दोस्तों ऑटिज्म, AUTISM, ऑटिज्म स्वालीनता दोस्तों, स्वालीनता, ऑटिज्म स्वालीनता। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार दोस्तों रिपीटेटिव, रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर दोस्तों ऑटिज्म स्वालीनता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार रिपीटेटिव बिहेवियर। नेक्स्ट फ्रेंड्स पैसिव, पैसिव देखिए दोस्तों पैसिव निष्क्रिय, पैसिव निष्क्रिय, जो कोई प्रतिक्रिया भावना या रुचि न दिखाए दोस्तों, जो कोई प्रक्रिया भावना या रुचि न दिखाए फ्रेंड्स तो क्या होगा पैसिव, पैसिव निष्क्रिय फ्रेंड्स, निष्क्रिय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस दोस्तों, वेधन, वेधन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस फ्रेंड्स। एक व्यवहारवादी तकनीक है, एक व्यवहारवादी तकनीक है जिसमें छात्रों को महारत हासिल करने तक एक ही सामग्री बार बार दी जाती है दोस्तों। एक व्यवहारवादी तकनीक है जिसमें छात्रों को महारत हासिल होने तक एक ही सामग्री बार बार दी जाती है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे ड्रिल एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस SOIPO, हाइपोथेसिस THESIS, हाइपोथेसिस परिकल्पना, परिकल्पना दोस्तों, परिकल्पना। देखिए दोस्तों पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज दोस्तों, प्रीवियस नॉलेज हो गया या शिक्षित अनुमान पर आधारित अनुमान, या शिक्षित अनुमान पर आधारित अनुमान दोस्तों हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस परिकल्पना, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज या एक शिक्षित अनुमान पर आधारित अनुमान दोस्तों हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स देखिए मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी MATURITY, मैच्योरिटी MATURITY, मैच्योरिटी परिपक्वता, परिपक्वता। पूर्ण विकसित या वयस्क होने की अवस्था है दोस्तों, अनुवांशिकता हेरिडिटी पर आधारित है दोस्तों, हेरिडिटी पर आधारित है दोस्तों। मैच्योरिटी परिपक्वता, पूर्ण विकसित या वयस्क होने की अवस्था है, अनुवांशिकता हेरिडिटी पर आधारित है दोस्तों। अगला वर्ड दोस्तों लेबलिंग, LABELLING, लेबलिंग नामीकरण, लेबलिंग LABELLING, लेबलिंग दोस्तों नामीकरण, नामीकरण क्षमता एबिलिटी या व्यवहार बिहेवियर के आधार पर लेबल लगाना। लेबलिंग दोस्तों, लेबलिंग LABELLING, लेबलिंग नामीकरण क्षमता एबिलिटी या व्यवहार बिहेवियर के आधार पर लेबल लगाना दोस्तों, लेबलिंग क्षमता या व्यवहार बिहेवियर के आधार पर लेबल लगाना दोस्तों, नामीकरण लेबलिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स चंकिंग, CHUNKING, चंकिंग खंडीकरण, चंकिंग CHUNKING, चंकिंग खंडीकरण दोस्तों। परिचित के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना, परिचित के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना दोस्तों, चंकिंग खंडीकरण। लेबलिंग दोस्तों नामीकरण, चंकिंग हो या खंडीकरण। परिचित के समूह को एक इकाई के रूप में संचित करना दोस्तों, चंकिंग खंडीकरण। नेक्स्ट वर्ड रेफरेंस देखिए इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी दोस्तों, इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी दोस्तों आवेगशीलता, आवेगशीलता इम्पल्सिविटी दोस्तों आवेगशीलता। बिना सोच विचार के क्या हुआ दोस्तों, बिना सोच विचार के क्या हुआ दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे इम्पल्सिविटी। आवेगशीलता बिना सोच विचार के क्या हुआ दोस्तों, इम्पल्सिविटी आवेगशीलता फ्रेंड्स, आवेगशीलता। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स देखिए रेस्टलेस, आकुल, रेस्टलेस आकुल, आराम से रहने में असमर्थता दर्शाना, बेचैन या अशांत रहना। रेस्टलेस दोस्तों आकुल, आराम से रहने में असमर्थता दर्शाना, बेचैन या अशांत रहना दोस्तों, रेस्टलेस, रेस्टलेस। नेक्स्ट रेफरेंस रिटेन, रिटेन RETIN, रिटेन RETAIN, रिटेन प्रतिधारण, प्रतिधारण। किसी सूचना को अच्छी तरह से याद रखना, किसी सूचना को अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों, रिटेन प्रतिधारण, प्रतिधारण। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स
लर्न हेल्पलेसनेस दोस्तों, अधिगम असहायता। जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल फेल्योर होता है, वह किसी भी नए कार्य से पहले ही अपनी असफलता मान लेता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? लर्न हेल्पलेसनेस, अधिगम असहायता। जो व्यक्ति जीवन में बार बार असफल फेल्योर होता है, वह किसी भी नए कार्य से पहले ही अपनी असफलता मान लेता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? लर्न हेल्पलेसनेस, अधिगम असहायता। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेन स्टॉर्म, बुद्धि मंथन, रचनात्मक क्रिएटिविटी तरीके से चिंतन करना। ब्रेन स्टॉर्म बुद्धि मंथन मतलब रचनात्मक क्रिएटिविटी तरीके से चिंतन करना फ्रेंड्स, रचनात्मक क्रिएटिविटी तरीके से चिंतन करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनालॉजिकल थिंकिंग दोस्तों, एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपित सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग दोस्तों, अनुरूपित सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग। एक समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है दोस्तों। एक समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग दोस्तों तकनीक है, जिसमें समय को हल करने के लिए उससे मिलती जुलती समय को हल किया जाता है। एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपित सोच, एक समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक है दोस्तों, जिसमें समय को हल करने के लिए उससे मिलती जुलती समस्या को हल किया जाता है। जिसमें समय को हल करने के लिए सबसे मिलती जुलती समय को हल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्गोरिदम, कलन विधि, एल्गोरिदम्स, ALGORITHMS, एल्गोरिदम, कलन विधि एक समस्या समाधान तकनीक है जिसका उपयोग विचार निर्माण में सहायता के लिए किया जाता है। एल्गोरिदम्स, ALGORITHMS, एल्गोरिदम्स, कलन विधि एक समस्या समाधान तकनीक है जिसका उपयोग विचार निर्माण में सहायता के लिए किया जाता है दोस्तों, एल्गोरिदम्स, कलन विधि। नेक्स्ट व्हाट है फ्रेंड्स? मीन्स एंड एनालिसिस, मीन्स एंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विशेषण, समस्या समाधान रणनीति है जिसमें अंतिम लक्ष्य की पहचान की जाती है और उसे उपलक्ष्यों और कार्य योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मीन्स एंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विशेषण, समस्या समाधान रणनीति है जिसमें अंतिम लक्ष्य की पहचान की जाती है और उसे उपलक्ष्यों और कार्य योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है दोस्तों। मीन्स एंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विशेषण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमिटेशन, मीन्स एंड एनालिसिस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमिटेशन, अनुकरण दोस्तों, अनुकरण। देखिए व्यक्ति या वस्तु की नकल करना दोस्तों, इमिटेशन, अनुकरण, व्यक्ति या वस्तु की नकल करना दोस्तों, इमिटेशन। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स एडेप्टेशन, ADAPTATION, एडेप्टेशन, अनुकूलन, समायोजन करने की क्षमता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन, समायोजन करने की क्षमता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन, समायोजन करने की क्षमता है, एडेप्टेशन, अनुकूलन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स रिकॉल, RECAL, रिकॉल, प्रत्याहार, अतीत की कोई बात घटना तथ्य आदि याद करना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ह्यूरिस्टिक, स्वानुभविकता, ह्यूरिस्टिक, HURISTIC, ह्यूरिस्टिक, स्वानुभविकता मतलब एक ऐसा प्रतीत है जो दोस्तों जिसमें बच्चों को एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखना शामिल अथवा खोजने डिस्कवरी के द्वारा सीखने में बल देती है दोस्तों। ह्यूरिस्टिक दोस्तों, स्वानुभविकता का मतलब देखिए दोस्तों, एक ऐसा प्रतीत है जिसमें बच्चों को एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखना शामिल अथवा खोज डिस्कवरी के द्वारा सीखने पर बल देती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स देखिए वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, दोस्तों, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी मतलब
पश्चगामी विधि का संचालन, पश्चगामी विधि का दोस्तों संचालन, पश्चगामी विधि का दोस्तों संचालन, दोस्तों ये क्या होगा, पश्चगामी विधि का संचालन फ्रेंड्स, समस्या समाधान की रणनीति जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरुआत करता है और समाधान खोजने के लिए क्रमिक रूप से पीछे हटता है। पश्चगामी विधि का संचालन दोस्तों देखिए, समस्या समाधान की रणनीति जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरुआत करता है और समाधान खोजने के लिए क्रमिक रूप से पीछे हटता है दोस्तों, पश्चगामी विधि का संचालन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, अनिर्णय की स्थिति दोस्तों, अनिर्णय की स्थिति, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, अनिर्णय की स्थिति दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, अनिर्णय की स्थिति दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन विमर्श चिंतन, रिफ्लेक्शन विमर्श चिंतन दोस्तों, अपने कार्यों, विश्वासों, विचारों और भावनाओं पर विचार पूर्वक विचार करने के लिए समय निकालने का अभ्यास। रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन विमर्श चिंतन, अपने कार्यों, विश्वासों, विचारों और भावनाओं पर विचार पूर्वक विचार करने के लिए समय निकालने का अभ्यास दोस्तों। इसे क्या बोलेंगे, विमर्श चिंतन, अपने कार्यों, विश्वासों, विचारों, भावनाओं पर विश्वास, क्या बोलते, भावनाओं पर विचार पूर्वक विचार करने के लिए समय निकालने का अभ्यास, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, विमर्श चिंतन। नेक्स्ट है दोस्तों डोकिलिटी, डोकिलिटी, अधीनता, अधीनता उन्मुखी, अधीनता उन्मुखी, डोकिलिटी, डोकिलिटी, DOCILITY, डोकिलिटी, अधीनता उन्मुखी, अधीनता उन्मुखी, अधीनता उन्मुखी दोस्तों, डोकिलिटी, अधीनता उन्मुखी, शांत रहने और प्रभावित करने या नियंत्रण करने में आसान होने या का गुण, शांत रहने और प्रभावित करने या नियंत्रण करने में आसान होने का गुण दोस्तों, डोकिलिटी, डोकिलिटी, अधीनता उन्मुखी दोस्तों, शांत रहने और प्रभावित करने या नियंत्रण करने में आसान होने का गुण, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, अधीनता उन्मुखी, डोकिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों लीनियर, लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक, लीनियर दोस्तों रैखिक, समस्या समाधान पर पहुंचने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन करना शामिल है दोस्तों। लीनियर रैखिक, समस्या समाधान पर पहुंचने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन करना शामिल है दोस्तों, लीनियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पाइरल, SPIRL, स्पाइरल, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार, स्पाइरल, एक रेखीय प्रक्रिया, लीनियर प्रोसेस न होकर आगे पीछे बढ़ना। स्पाइरल दोस्तों, स्पाइरल वर्तुलाकार, स्पाइरल वर्तुलाकार, एक रेखीय प्रक्रिया, लीनियर प्रोसेस न होकर आगे पीछे बढ़ना दोस्तों, स्पाइरल वर्तुलाकार हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, एक आरेख है जो अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट के बीच सुझाए गए संबंधों को दर्शाता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट मैप, संकल्पना मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, एक आरेख है जो अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट के बीच सुझाए गए संबंधों को दर्शाता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट मैप हो गया, संकल्पना मानचित्र। नेक्स्ट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, CONS, कंस्ट्रक्शन, TRUCTION, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, संरचनावाद, संरचनावाद, संरचनावाद दोस्तों, संरचनावाद, कंस्ट्रक्शन, संरचनावाद, विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना वातावरण से इंटरेक्ट करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है दोस्तों, क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन, संरचनावाद, कंस्ट्रक्शन, विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना वातावरण से इंटरेक्ट करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, FACILITAT, फैसिलिटेट, सुसाधित दोस्तों, सुसाधित, सुसाधित दोस्तों, सुसाधित, सीखने को आसान बनाना दोस्तों, सीखने को आसान बनाना दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, सुसाधित, सुसाधित। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज दोस्तों, डिक्लेरेटिव नॉलेज, DCLARATIV, डिक्लेरेटिव नॉलेज, KNOWLEDGE, डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान दोस्तों, घोषणात्मक ज्ञान, ज्ञान, सूचना एवं घटना से संबंधित ज्ञान जैसे देखी गई घटना या वर्णन, घोषणात्मक ज्ञान दोस्तों, ज्ञान, सूचना एवं घटना से संबंधित ज्ञान जैसे देखी गई घटना या वर्णन,
डिक्लेरेटिव नॉलेज दोस्तों घोषणात्मक ज्ञान, ज्ञान सूचना में घटना से संबंधित ज्ञान जैसी देखी गई घटना या घटना का वर्णन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स प्रोसीड्यूरल नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज प्रक्रियात्मक ज्ञान दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान कार्य करने की प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान जैसे खाना कैसे बनाया जाता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज प्रक्रियात्मक ज्ञान कार्य करने की प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान और जैसे खाना कैसे बनाया जाता है दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग खोजी अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग खोजी अधिगम एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति है, एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति है जहां छात्र स्वयं निर्देशित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग में फ्रेंड्स खोजी अधिगम में एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति है। डिस्कवरी लर्निंग में फ्रेंड्स, डिस्कवरी लर्निंग में है एक खोजी अधिगम में एक जांच आधारित शिक्षण पद्धति है जहां छात्र स्वयं निर्देशित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्णय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सार्वभौमिक फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, सार्वभौमिक दुनिया में हर किसी से या दुनिया में हर किसी से या किसी विशेष समूह या समाज में हर किसी से संबंधित है। दुनिया में हर किसी से या किसी विशेष समूह या समाज में हर किसी से संबंधित है दोस्तों यूनिवर्सल सार्वभौमिक। नेक्स्ट है दोस्तों रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, पुनर्बलन ऐसा उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, पुनर्बलन। नेक्स्ट दोस्तों सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित स्वयं के लिए या स्वयं द्वारा निर्देशित होता है। सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित स्वयं के लिए या स्वयं द्वारा निर्देशित होता है दोस्तों, क्या बोलेंगे सेल्फ डायरेक्टेड। देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन और ये नेगेटिव वर्ड दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड दोस्तों ये हमारा खत्म हुआ आज के सेशन में फ्रेंड्स। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को 18 चैप्टर को नहीं किया दोस्तों वो जाके कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आने की गारंटी है 100% दोस्तों, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। और दोस्तों इस प्रकार से इसको किया गया सम्मिलित दोस्तों, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीका से इसको शामिल किया गया है क्योंकि आपके एग्जाम में समझने में भी आपको आसानी होगी दोस्तों अगर आप यहाँ से करते हैं दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स आज हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स खत्म कर लिए, कल दोस्तों एनसीईआरटी शब्दावली खत्म करके इस पूरा बुक को दोस्तों खत्म कर देंगे, फिर दोस्तों रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।